अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमान अल खालिद हूँ और मैं किडनी सेंटर में पिछले ऑलमोस्ट 30-32 साल से चीफ ऑफ यूरोलॉजी हूँ। 28 फरवरी को बेसिकली इंटरनेशनली डिक्लेयर किया गया है कि ये यूरो गायनेकोलॉजी डे है और हमने इस सिलसिले में डॉक्टर प्रोफेसर राहिला मोहसिन को इनवाइट किया हुआ है। प्रोफेसर राहिला मोहसिन जो है पाकिस्तान की मायनाज यूरो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राहिला मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम गुड। थोड़ा सा आप जरा वजाहत करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूरो गायनेकोलॉजी। ठीक जी, बहुत इज वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए, यूरो गायनेकोलॉजी इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। वेल, दिस इज अ डेवलपिंग कंट्री यूरो गायनेकोलॉजी, बट इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक आई गॉट माई ट्रेनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिडनी, वहाँ यूरो गायनेकोलॉजी इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड पेल्विक ऑर्गन डिसफंक्शंस, सही, डिसऑर्डर्स। सही। तो जैसे आपने फरमाया कि अगर खवातीन को कोई यूट्रस की या कोई वजाइना की प्रॉब्लम हो या जचकी में कोई इंजरी हो तो वो इन्वॉल्व कर सकती है, मसाने को भी कर सकती है, अगर आगे की तरफ इंजरी हो, और पीछे की तरफ हो तो पखाने की नाली को भी मुतासिर कर सकती है। हाँ। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वहीं से यूरोगाइनी भी शुरू हो जाता है और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी भी। अगर एम्बिगुअस जेनिटेलिया है तो हु वुड टेल के इसको अब क्या जेंडर अनाउंस करें, ये लड़की है लड़का, दिस इज प्रीटी कॉमन। अब इसमें यूरो गायनेकोलॉजिस्ट का रोल आ गया क्योंकि पेल्विक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वो 20 साल तक सोचेगी। थोड़ा सा मुझे जरा और वजाहत करें कि अब यूरो गायनेकोलॉजी में आप कौन से पेशेंट्स देखती हैं? जी देखिए, अब तो वो बच्चियां जो एम्बिगुअस जेनिटेलिया से पैदा हुई, बच्चियां कह लें या लड़के कह लें, जो हमें जब तक हम क्रोमोसोम टेस्ट नहीं कराएंगे तो नहीं पता उसके जेंडर का क्लैरिफिकेशन, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जेंडर अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद में वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन, न्यू वजाइना क्रिएट करना, नया बनाना। अगर फीमेल अनाउंस जेंडर फीमेल है तो उसके मुताबिक हम फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पहला हो गया। फिर उसके बाद आ जाती है मेनार्की। अब अगर किसी को पीरियड्स 9 to 11 कराची का ये लेटेस्ट है एवरेज ईयर 9 to 11, फिर मैं इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड डाल दूंगी 13 इज अ रेड जोन है, एज का ब्रैकेट, जिसमें अगर पीरियड्स नहीं शुरू हुए तो आपने चेकअप कराना चाहिए। जनरल गायनेकोलॉजिस्ट भी देखती हैं, बट अगर एनाटॉमिकल कुछ रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो वो जीरोगाइनी आ गया, चिपिन हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद में आ गई रिप्रोडक्टिव एज, डिलीवरी ऑफ पेरिनियल टियर्स एंड इनकॉन्टिनेंस, सर्जरी रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड, सिजेरियन रिलेटेड, उसी कॉम्प्लिकेशन में। अब अगर किसी को खांसने छींकने में यूरिन लीक कर रहा है, 4 या 5 बच्चे पैदा किए विदाउट स्पेसिंग और वेट भी 90 kg अबव है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की और ये वाकई में आपने बिल्कुल सच्ची बात की कि हमारे यहाँ खवातीन के माशाल्लाह से बच्चे जब होते हैं और जिनके 4-5 से ज़्यादा बच्चे अगर हो जाएं तो आपने से कहा कि जो हमारे खवातीन के जो निचला जिस्म का हिस्सा है, जो मसल्स होती हैं पेल्विक मसल्स, वो थोड़ी सी लूज हो जाती हैं और लूज होने की वजह से उनको अक्सर पेशाब का मसला हो जाता है, पेशाब कंट्रोल करने का। अच्छा, इससे पहले खवातीन समझती थी कि अब ये तो हम माँ बन गए हैं और अब 40 साल की उम्र हो गई है, ये अपनी पड़ोसन से बात की, अपने जानने वालों से बात की, उन्होंने कहा जी हमें भी ये मसला है, तो वो प्रिज्यूम करते थे कि बस ये तो उम्र का तकाजा है। तो क्या ये उम्र का तकाजा ही है या इसके लिए कुछ आपके पास टेक्निक्स हैं? बेटर देन मी, ब्लैडर एजिंग starts 65 plus, so ब्लैडर एजिंग ही नहीं जब हो रही तो फिर क्यों मेनोपॉज भी नहीं बन करेगा? नहीं, ये तो मैं आपकी बात से मैं ब्लैडर एजिंग 61 है, अब 60 पे तो जिंदगी शुरू होती है, लाइफ बिगिन एट 60। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो बहरहाल तो आप बता रही थी कि अब मेनोपॉज और ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि अब एज है तो ये पेशाब तो लीक करेगा, नापाकी रहेगी। इवन अ ड्रॉप ऑफ यूरिन लीक इज नापाकी एंड इज क्योरेबल एट ऑल एजेस। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन हमारे मुल्क में हैं और इनके लिए यूरो गायनेकोलॉजी ही एक स्पेशल बनी है कि इस किस्म की जो खवातीन हैं उनको आप गाइड कर सकें, उनका ट्रीटमेंट कर सकें ताकि उनके ये मसले खत्म हो जाएं और वो वापस अपने नॉर्मल जिंदगी में आए। जी बिल्कुल, उसमें आप छोटे से टेस्ट है, इन्फेक्शन रूल आउट कर लिया, एक देख लिया कि मसाना पूरा खाली हो रहा है या नहीं, और बहुत इतने अफोर्डेबल टेस्ट है, ये कोई इतने महंगे नहीं है, इनके बाद करा के ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। जो कंडीशन ओवर एक्टिव ब्लैडर हम सुनते रहते हैं लोगों से, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जब आप ये पूछने लोग जी डॉक्टर राहिला कितना नॉर्मल क्या है पेशाब, मैं कहती हूँ 7 times in 24 hours इज नॉर्मल। फिर अब एक कॉन्सेप्ट तक रात में तो आँख खुलेगी नहीं, वो भी ख़राब कॉन्सेप्ट है। अगर आपके खाने को औकात 7:30 शाम में कर लें, मगरिब के बाद खाना खा लिया, 8 बजे के बाद पानी को रिस्ट्रिक्ट कर दें, रात और सुकून से फजर तक उठे, कोई उठने की ज़रूरत नहीं है। एट ऑल एजेस, बहुत 75 प्लस में शायद एक दफ़ा आपको उठना पड़ जाए, विच कैन बी टेकन एज नॉर्मल, अदरवाइज तो आपको कॉन्टिन्यू किया जा भी सकता है, होना भी चाहिए। एक और चीज़ जो इनकॉन्टिन्यू कर सकती है वो यूट्रस का अपनी जगह से बाहर आ जाना। जब यूट्रस एनाटॉमिकली अपनी जगह से बाहर आ जाती है फिर ब्लैडर भी बाहर आता है उसके साथ,
वो ब्लैडर प्रोलैप्स है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, यानी अपनी जगह से ऑर्गन से रख के बाहर आ गए। अब औरतें शर्म के मारे नहीं बताती, और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि हिस्टेक्टमी होगी तो ये ठीक होगा। देयर आर सो मेनी प्रोसीजर जिसमें यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हुई है, आप आराम से आए, बच्चा भी और पैदा करें, हाँ सिजेरियन से होगा वो, लेकिन आपको यूट्रस आपके पास रहेगी, सही, अपनी जगह पर रहेगी। तो उसमें ये भी बताइए कि क्या इस किस्म के मसले का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है या ऑपरेशन के अलावा भी कुछ इलाज हो सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। अब हमारे मुल्क में ज़रूरत है पेल्विक फिजियोथेरेपी की, बिल्कुल, लेकिन हम भी लोकली ट्रेन करते हैं, अपनी जो हमारी नर्स करा रही होती है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को आज के दिन ये मैसेज जाना चाहिए, आप अगर डॉक्टर के पास आएंगे तो फिजियोथेरेपी वुड वर्क। इनिशियल स्टेजेस में लेमन साइज तो उस स्टेज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उस स्टेज में आप दवाइयों से और एक्सरसाइज से, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे आपने फरमाया, इन सब से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग मसल्स ट्रेनिंग करते हैं, बाइसेप्स बना रहे हैं, ट्राइसेप्स बना रहे हैं, एब्स बना रहे हैं, सबको पता है आजकल, तो इसी तरह पेल्विक फ्लोर मसल भी बना लें। बिल्कुल, तो आई थिंक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राहिला ने जो बताई है कि आप सब खवातीन जिनको इस मसलों से मुतासिर हुई हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले तो आप ये समझें कि ये अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ये क्योरेबल है और इसका इलाज मौजूद है, और इलाज मौजूद है 2 स्टेजेस में। आप अगर इब्तिदाई स्टेज में पहुंच जाएंगी यूरोगायनेकोलॉजिस्ट के पास, प्रोफेसर राहिला साहिबा के पास, तो ये आपको गाइड करके दवाइयों से, एक्सरसाइज आपको सिखा के इस मसले को बगैर ऑपरेशन के हल कर सकते हैं। हाँ, अगर देर हो गई है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। अच्छा, ऑपरेशन लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है या सिंपल छोटे ऑपरेशंस भी हो जाते हैं? देखिए अभी ये एब्डोमिनल सर्जरी तो टोटली अवॉइड की जा सकती है। नेचुरल ओरिफिस सर्जन इज अनदर नेम फॉर द पेल्विक सर्जन। ठीक है, तो नेचुरल ओरिफिस इज वजाइना, हम जहाँ से बर्थ कनाल जिसे कहते हैं, जहाँ से डिलीवरी हुई, उसी को यूज करते हैं। लेप्रोस्कोपी में भी 4 बटन होल आते हैं, लेकिन ये नेचुरल ओरिफिस से जाते हैं, वहीं से फिक्स करते हैं। यूट्रस को निकालना भी जरूरी नहीं है, अपनी जगह पर पहुंचाना नीचे से ही, और उसके बाद अगर निकालना है तो वहीं से वजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं। तो ये भी आज हमें बात पता चल गई कि ऑपरेशन इसका कोई मेजर ऑपरेशन या जिसमें लंबा चौड़ा पेट में कट लगेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जैसे राहिला साहिबा ने बताया कि आप नेचुरल ऑरिफिस से जाके या लेप्रोस्कोपिक तरीके से, जिसमें कांच के बराबर, बटन होल के बराबर सुराख करके इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जाके आप इस सब चीजों का ऑपरेशन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब 1-2 दिन में फारिग हो जाते हैं, जिससे डे केयर भी होती है सर्जरी, और 1 नाइट बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि डे केयर में सुबह दाखिल हुए, ऑपरेशन कराया, शाम में घर चले गए, या 1 दिन दाखिल रहे और उसके बाद कोई लंबा बेड रेस्ट होता है। बिल्कुल भी नहीं, और ये हमारे यहाँ बहुत सारे काम करने होते हैं, उसमें कोई पाबंदी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। इफ समबडी इज वर्किंग तो हम जो मिड-यूरेथ्रल स्लिंग्स हैं वो तो 2 वीक्स हम ऑफ देते हैं, ऑफ द वर्क। जो पेशाब रोकने की जो सर्जरी होती है, जो खांसने छींकने में निकले, अगर किसी की यूट्रस हमने फिक्स की है या हमने रिमूव की है तो 4 वीक्स का अवे फ्रॉम वर्क। थोड़ा सा 2 हफ्ते का उनको रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, बेड रेस्ट नहीं है, वापस अपने खवातीन अपने काम पे आ सकती हैं। जी, आज का मैसेज समझ लें, खवातीन पानी अच्छा सा पिएं, कब्स को अवॉइड करें, फाइबर डाइट अपनी ग़िज़ा में रखें। जिस फाइबर के सिंपल एग्जांपल मैं तो देती हूँ, जिस चीज़ में भी बीज है वो फाइबर है, बहुत जिसमें बीज है वो फाइबर है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत प्रोफेसर राहिला, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मालूमात की आपने बातें बताई, और हमारे नाज़रीन आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ बातें, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और चलते थे, मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि प्रॉब्लम्स को वक्त पे पहचान ले। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो यूरिन का हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, चाहे शुगर का हो, कोई भी मसला हो, वक्त पे पहचान लेना और वक्त पे उसको कंट्रोल करना में पेचीदगियां पैदा नहीं होती, इलाज भी आसान होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। आप अगर ढील देंगे और उसको चलने देंगे तो मसला जो आज एक छोटा सा मसला है वो बड़ा बन जाता है, फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं और उसमें एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों की सेहत बेहतर होगी। शुक्रिया बहुत बहुत एकदम प्रोफेसर राहिला साहिबा, और आप लोग सब लोगों का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।